मेरी किताब का नाम है लोग जो मुझ में रह गए, जो मेरी 4-5 साल की गई यात्राओं का में जो मुझे लोग मिले हैं उनके बारे में कर हूँ। मुझे घूमना पसंद है, मुझे घूमना ठीक रखता है। जब मैं घूम रही होती हूँ तो मैं अपना बेस्ट वर्जन होती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ठीक होती हूँ जब मैं घूम रही होती हूँ। तो मैं वो करती हूँ, मुझे पसंद है। यही है, मतलब हरियाणा जैसा ही है। मैं हरियाणा की हूँ तो पर मैं सरप्राइज़्ड हूँ। मैं पहले भी आई हूँ बिहार, एक बारी पटना बुक फेयर में आई थी मैं, पर मैं बहुत सरप्राइज़ थी और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज़ थी कि लोग इतना पढ़ते हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम पटना के नृत्य कला मंदिर में हैं और यहाँ लगभग 3-4 दिनों से जो किताब उत्सव राजकमल प्रकाशन का लगाया गया है, उसमें आज हरियाणा की बहुत ही फेमस जो राइटर हैं अनुराधा बेनीवाल, वो आई हुई हैं और उनकी एक नई पुस्तक आई है, लोग जो मुझ में रह गए। ये उनकी नई पुस्तक आई है और वो सबसे फेमस हुई थी जब उनकी एक पुस्तक आई थी आज़ादी मेरा ब्रांड। इस किताब से वो बहुत फेमस हुई और शतरंज में खेलती हैं, बहुत देश विदेश में उन्होंने भ्रमण किया है, घूमा है। तो आज यहाँ पर किताब उत्सव में उनको बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। तो हमारे चैनल पर राजीव जादौन जो है उनसे बातचीत करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार, रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उसका कई परिचय है। वो एक घुमक्कर भी हैं, वो चेस की टीचर हैं और साथ साथ वो एक लेखक भी हैं। तो आज हम इनसे ये बातचीत जो करेंगे वो अभी इनकी हालिया जो किताब आई है उसी पे। तो आपकी जब ये किताब आई है उसके बारे में बताइए। मेरी किताब का नाम है लोग जो मुझ में रह गए, जो मेरी 4-5 साल की गई यात्राओं का में जो मुझे लोग मिले हैं उनके बारे में है। इस किताब में 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉन फिक्शन है। तो मैं अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से मिली हूँ, ये उनकी कहानियाँ हैं। इसको पढ़ के आप जानेंगे कि रूस के लोग कैसे होते हैं, लिथुआनिया के कपल्स कैसे रहते हैं, फ़िनलैंड की लड़कियाँ कैसे पढ़ाई करती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, कैसे रहती हैं, इस्तांबुल कैसा है। सो अलग अलग देशों में किस तरह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, ये उनके बारे में कहानियाँ हैं, नॉन फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़। आप घुमक्कर भी हैं, आपको ये घूमने का शौक़ कहाँ से लगा? ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है मेरे पास बताने को। मैं घुमक्कर हूँ, मुझे घूमना पसंद है, मुझे घूमना ठीक रखता है। जब मैं घूम रही होती हूँ तो मैं अपना बेस्ट वर्जन होती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ठीक होती हूँ जब मैं घूम रही होती हूँ। तो मैं वो करती हूँ, मुझे पसंद है घूमना। तो आप अलग अलग देशों में गई हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन रिवाज है, वो भारत से कैसे अलग है, ये बताइए। हर एक देश का अलग है। भारत में भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे तरीके के रहन सहन हैं। अगर आप भारत को भी देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नागालैंड से गुजरात तक, बहुत सारे अलग अलग तरीके के खान पान, रहन सहन, संस्कृतियां हैं। ऐसे ही बाहर के भी हैं। सो बहुत सारे तरीक़ों से अलग है, पर बहुत सारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, इंसानी जो वैल्यूज़ हैं, जो वो एक जैसे ही हैं। शायद रहना खाना पीना अलग हो सकता है, बट जो एक इंसान के वैल्यूज़ हैं, प्रेम, इज़्ज़त, शांति, सब लोग चाहते हैं। चाहे वो घर के किसी भी डिज़ाइन में रहते हों, वो सब एक ही मुझे लगता है कि अंदर से हम सब एक जैसे ही हैं। आप हरियाणा से आती हैं। हरियाणा स्टेट को लेके कई सारे विरोधाभास हैं, खास करके जो महिलाओं को लेके जो है कि वो बाहरी दुनिया में अलग तरह का एक धारणा बन गया है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो पितृसत्तात्मक समाज का जो है वो बोलबाला है। तो वहाँ से आप निकल के फिनलैंड जाती हैं, स्विट्ज़रलैंड जाती हैं, अलग अलग देश में घूमती हैं। तो ये शुरुआत मतलब कितना डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? पेरेंट्स कितना साथ दिए? समाज का क्या उसमें नज़रिया रहता था? सो ये इतना सीधा नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं सीधा हरियाणा से जंप मार के फ़िनलैंड चली गई। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं चेस प्लेयर रही हूँ, इंडिया चैम्पियन रही हूँ। मैंने शतरंज खेलना शुरू किया जब मैं 6 साल की थी। तो मैंने उसको खेलने के लिए पूरा इंडिया घूमा, फिर मैंने जॉब किया, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी गई। सो ये जर्नी एकदम से इतना, आप छोटे छोटे जंप्स लेते हो, आप छोटी छोटी यात्राएँ करते हो और फिर वो
वो एक बड़ी यात्रा बन जाती है, बट जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो मैं सीधा फ़िनलैंड या स्विट्ज़रलैंड नहीं गई, मैंने पहले पूरा इंडिया ट्रैवल किया, बहुत सारा काम किया, काम किया, फिर लंदन में जाके काम किया कुछ साल, और फिर धीरे धीरे देन जब फ़िनलैंड बहुत नज़दीक आ गया तो मैं फ़िनलैंड गई। सो इट्स नॉट डायरेक्ट फ्रॉम हरियाणा टू फ़िनलैंड, बट हरियाणा टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, हरियाणा टू पूना एंड टू राजस्थान टू लंदन एंड देन टू फ़िनलैंड। तो समाज यस पेट्रियार्कल है, बट यहाँ अपना रास्ता बनाना मुश्किल है, कठिन है, बट आई थिंक बन सकता है। बनाने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए, और वही मैंने की। चेस, घुमक्कड़ी और किताब, ये तीनों का तालमेल आप कैसे बैठाती हैं? ऐसा कुछ नहीं है तालमेल। मैं शतरंज खेलती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल चेस प्लेयर एनी मोर। मैं शतरंज सिखाती हूँ तो वो मेरा काम है। घुमक्कड़ी मैं छुट्टियों में करती हूँ, और लिखना मैं कोशिश करती हूँ ओवर द ईयर्स में, कभी कभी जब टाइम मिलता है मुझे तो मैं लिखती भी हूँ। तो इसमें ऐसे कुछ तालमेल जीवन ही है, जैसे आप सुबह उठते हो, नहाते भी हो, खाते भी हो, काम पे भी जाते हो, दोस्तों से भी मिलते हो, खाना भी बनाते हो, कपड़े भी धोते हो। सो इट्स लाइक अ बैलेंस, इट्स लाइक अ डांस, लाइफ इज़ लाइक अ डांस। तो यू डू ऑल स्टेप्स बट यू डू इट या बिल्कुल, जो शतरंज में जो दांव पेच आजमाना पड़ता है वही जीवन का भी दांव पेच है, लगभग एक जैसा ही है। अब हम इस बातचीत की कड़ी को दूसरे तरफ मोड़ेंगे। आपकी एक और किताब है आज़ादी, उसके बारे में आप बताइए। आज़ादी मेरा ब्रांड, मेरी पहली किताब है। ये मेरे 1 महीने में की गई यूरोप के 10 देशों की यात्रा का व्याख्यान है, जब मैं पहली बार यूरोप गई और मेरे पास 1 लाख रुपए से भी कम पैसे थे, और कैसे मैंने उसमें 1 लाख रुपए में 1 महीने में 10 देश घूमे हैं, और कैसे मैं अलग अलग लोगों के पास रुकी, कैसे मैंने ट्रैवल किया। तो वो 1 महीने का जर्नी है पूरा, और उसमें मैं बातचीत करती हूँ कि हरियाणा के समाज के बारे में भी, भारतीय समाज के बारे में, कैसे मैं पहली बार जब यूरोप को देख रही थी तो मुझे क्या क्या अलग दिख रहा था, क्या क्या स्ट्राइकिंग लग रहा था। सो इट्स अबाउट दैट। बिल्कुल, अलग अलग तरीके से अलग अलग घूमना। एक कहावत भी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। आप पूरी दुनिया घूमकर अब बिहार आई हैं। बिहार आपको कैसा लग रहा है? मैं अभी आई हूँ, मैं शाम को ही आई हूँ, तो मैंने देखा नहीं है बाहर, पर इंडिया ही है, मतलब हरियाणा जैसा ही है। मैं हरियाणा की हूँ, तो पर मैं सरप्राइज्ड हूँ। मैं पहले भी आई हूँ बिहार, एक बारी पटना बुक फेयर में आई थी मैं, पर मैं बहुत सरप्राइज़ थी और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज़ थी कि लोग इतना पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि हरियाणा में वो पढ़ाने का कल्चर नहीं है। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि इतने सारे यंग लोग किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ लेखक आए हुए हैं और किताबों के बारे में बातचीत हो रही है। तो वो बहुत अलग है और वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज़ करने वाला है। तो ये बहुत अच्छा लगा, और बाकी मैंने और ज़्यादा अभी तक नहीं देखा है। बिल्कुल। अब आखिरी एक सवाल है कि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, बिहार की लड़कियाँ हैं, वो अनुराधा बेनीवाल बनना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? अनुराधा बेनीवाल ही है, वो तो खुद ही बन सकती है। सरिता बन सकती है, अंकिता बन सकती है। उनकी सबकी अपनी जर्नी है, वो प्लीज़ अनुराधा बेनीवाल ना बने, क्योंकि हमारे पास एक ही सुपर पावर होता है कि हमारे जैसा कोई और नहीं होता है। तो फाइंड योर ओन जर्नी, फाइंड योर ओन पाथ, और आप सबका अलग होगा, बट सबका यूनिक होगा और सबका अमेजिंग होगा। तो बी योर सेल्फ। इसी बात को आप हरियाणवी में कह के सुनाइए। मेरे वर्गी तो क्यों कुकर बन जाओगे, मतलब अपने वर्गी बन जाओ, तो जैसे आप हो वैसी बन के दिखाओ, बस ये है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा आपका। थैंक यू। तो आपने देखा कि राजीव जादव ने उनसे बहुत ही रोचक बातचीत की, और उन्होंने कैसे किताब लिखा और उनकी क्या घूमने की जो कहाँ घूमे और क्या एक्सपीरियंस रहा, इस सारे चीज़ों का आपको पता चला। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।